साथ उपस्थित है एक युवा किसान। तो जान लेते हैं कि खेती जो तंबाकू की है कैसे होती है। तो सर ये तंबाकू की खेती का स्टार्टअप बताइए कि कैसे किया जाता है। वो स्टाफ होता है, स्टार्ट होता है वो दुर्गा पूजा जो होता है ना, अक्टूबर नवंबर के शुरुआत में रोपाता है खैनी। तो पहले क्या बिच्ची गिराया जाता है, क्या होता है वहाँ बताइए आप। पहले बिच्ची गिरता है, वो सावन भादों के महीना में बिच्ची गिरता है। उसके बाद उसी में लगा रहता है। कितने दिन के बाद उस पेड़ को उखाड़ के वहाँ रिप्लेस किया जाता है? मिनिमम 1.5 महीना। 1.5 महीने के बाद वहाँ से फिर पेड़ को उखाड़ के या दूसरी जगह पे रिप्लेस किया जाता है। तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? उसके बाद वह खाद खरी गोबर उबर दिया जाता है। उसके बाद रोपा जाता है। उसके बाद थोड़ा पानी मिलता है। उसके बाद कितने दिन के बाद फिर उसके ऊपर जो काम आप लोग चालू करते हैं? काम तो फिलहाल में चालू खेत में हमेशा चालू ही रहता है। जैसे क्या क्या? जैसे कि उसमें किरौनी करना, पानी देना फिलहाल में चलते रहता है। उसके बाद अब डबल हो गया खैनी, तो इसमें मुड़िया होगा। इसमें कांटे क्या करते हैं? मुड़िया में इसका कंठ निकल जाता है, यहाँ से रहता है ना, तो कंठ निकल जाता है और पत्ता का साइड में एक बीज निकलता है, वो कांखी होता है, उसको तोड़ा जाता है। उसको क्यों तोड़ा जाता है? उसको तोड़ा जाता है कि पेड़ विकसित हो, नहीं तो पेड़ विकसित नहीं होगा, वो डार छितरा आ जाएगा। वो डार जैसे पेड़ में डार नहीं दे देता, मतलब कि एक पत्ते को अच्छे से विकसित करने के लिए उसके अगल बगल का जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बाहर आता है उसको तोड़ दिया जाता है, ताकि पूरा का पूरा पत्ते पे ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट कर पाए खाद पानी जो भी आप लोग डालते हैं। हाँ। तो साथ में आप लोग को देख रहे हैं कि एक आलू का भी खेती इसमें संग में ही कर लेते हैं, तो लमसम क्या इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता खैनी पे? नहीं, खैनी का दिक्कत नहीं होता है। एक फायदा भी है कि क्यारी कराया जाता है, पानी पटाने में लाभदायक होता है। अच्छा, मतलब 2 in 1 काम हो गया। मतलब क्यारी टाइप का भी बन गया और उसमें साथ में आपका आलू का भी खेती इसमें हो जाता है। तो जैसे कि खैनी का तो ये आपका खेत का प्रोसेस है। खैनी कितने दिन में कट जाता है? खैनी वो है 4 महीना के लपेट में कट जाता है। 4 महीने में कट जाता है। कटने के बाद का क्या प्रोसेस होता है? कटने के बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको छेवा जाता है। उसके बाद मुट्ठी बना जाता है और उसके बाद सूखा भी जाता है, न तो उसके बाद केमिकल उमकल के साथ। केमिकल में क्या क्या यूज करते हैं आप? केमिकल में वही नसाधर का सीड, यही सब 2-4 तरह के केमिकल को उसको डुबा के सुखाया जाता है। तो कितने दिन तक प्रोसेस रहता है उसको सुखाने का, रेडी करने? सुखाने का प्रोसेस 1 महीना कम से कम। 1 महीना में खैनी पूरा रेडी हो जाता है। हाँ, 1 महीना में रेडी हो जाता है। जैसे कि आप लोग इतना सारा, कितना तक पूंजी स्टार्टअप में लग जाता है आप लोग का? समझिए कि ये आपका 2 से 3 कट्ठा ये खेत है, तो कितना का यह पूंजी लग जाता होगा? पूंजी कट्ठा में मिनिमम 2500-3000 रुपया लगता है। उसके बाद आपका मतलब खेत में अगर कच्चा माल अगर कितने दिन में बिक्री हो जाता है? कच्चे 4 महीना के बाद। हमारे साथ एक और है जो जुड़े हुए हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि जैसे कि खेत में जो व्यापारी लोग हैं वो लोग कितना का कट्ठा लगाते हैं रेट? व्यापारी लोग कुंटल के हिसाब से लगाते हैं। कुंटल के हिसाब से लगाते हैं। जैसे अगर बढ़िया खैनी है उसको 15,000-14,000 के कुंटल लगाते हैं। मीडियम खैनी हुआ तो उससे 10,000, 8,000। खैनी का ग्रोथ का ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप लोग का जो पूंजी लगाते हैं उसमें से कितना निकल जाता है, या फिर कभी कभी डूब भी जाता होगा, ऐसा होता होगा? हाँ, कभी कभी उसमें बीमारी हो गया तो पूंजी उसका डूब जाता है। और बीमारी को बचाने के लिए दवा दारू का हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन बाद में चल के ठीक भी हो जाता है। और बहुत कोबिया रोग हो जाता है तो गड़बड़ा भी जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम का मार भी झेलना पड़ता है, पत्ते के ऊपर पथराव हो जाता है। पत्थर आसमान से कुछ बर्फ गिरता है, इसके वजह से पत्ते काफी डैमेज होता है। तो उसमें किसान को तो काफी क्षति पहुंचता है। तो उस समय क्या लॉस कितना हो जाता है? उसमें लॉस तो हो जाता है कि अगर पत्थर पड़ गया तो टोटली लॉस हो जाता है, किसान परेशान हो जाते हैं। यही सब बात है। और मतलब कि अगर पूरा खैनी रेडी करने के बाद कितना तक आप लोग का अमाउंट सेल हो जाता है? ये अमाउंट रेडी करने के बाद अगर बढ़िया खैनी है तो 18, 20, 25 यही होता है। बढ़िया खैनी 25 रेट में जाएगा। हाँ, न तो है 20-22 के रेट में बिकता है। जैसे कि देख रहे कि हैं किसानों को बहुत तरह से चैलेंज को भी फेस करना पड़ता है। क्यों फेस करना पड़ता है? क्योंकि इनको मौसम से भी झेलना पड़ता है, नेचुरल भी उनको उतना ही दबाता है। साथ ही में खेत में हर तरह से जो व्यवस्था कीटनाशक दवा से लेकर केमिकल को जो यूज किया जाता है खैनी को एक सही तरीक़ा से रेडी करने पे, तो किसानों को देखिए कि बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ता है। फिर भी किसानों को वो अमाउंट नहीं मिल पाता है जो कि आज के डेट में कॉर्पोरेट एरिया को रेट अपने आप को ले लेते हैं। किसानों से कम दाम में कॉर्पोरेट एरिया खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसी को कहीं ना कहीं सिगरेट में यूज करके, कहीं ना कहीं किसी और चीज़ में यूज करके उसे लाखों में टर्नओवर करके
करके कॉर्पोरेट एरिया तो कमा रही है, लेकिन हमारे जो छोटे लेवल के जो किसान हैं जिनका कम से कम 10 से 12 कट्ठा खेत है, वो अपने आप को एक स्टेबल करने के लिए अपने परिवार चलाने लायक भी खेती सही तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट से साफ तरीक़ा से एक यही कहना है कि अगर आप किसानों पे पूरा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो कहीं ना किसान अगर ग्रोथ करेंगे तो हमारा देश, हमारा इंडिया भी उतना ही डेवलप करेगा।